बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में मोहन नाम का एक व्यक्ति रहता था। कुछ समय पहले उसकी पत्नी की किसी बीमारी के चलते मृत्यु हो गई, जिस कारण वो अपनी छोटी सी कुटिया में अकेले ही अपना जीवन बिता रहा था। मोहन दिन में अपनी गाय को जंगल में चराया करता था और शाम को उनका दूध बेचकर अपना गुजारा कर रहा था। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। फिर एक दिन मोहन जब अपनी गायों को जंगल में चरा रहा था, तभी उसे झाड़ियों के पीछे से कुछ आवाज आती है। अरे ये कैसी आवाज है? लगता है जैसे किसी बच्चे के रोने की आवाज हो। मोहन दौड़ा दौड़ा झाड़ियों के पास जाकर देखता है तो उसे वहाँ एक छोटा बच्चा रोता हुआ दिखाई देता है। मोहन ने उसे अपनी गोद में उठाया और देखा कि वह एक लड़की है जिसे कोई जानबूझकर वहाँ झाड़ियों के पीछे छोड़ गया था। बच्ची को रोता देख मोहन को उस पर दया आ गई और वो उसे अपने साथ अपने घर छोटी सी कुटिया में ले आया। बच्ची भूख से तड़प रही थी। यह देखकर मोहन ने उसे अपनी गाय का दूध पिलाकर उसकी भूख को शांत किया। मोहन बच्ची को अपने पास ही रखने का फैसला करता है। बच्ची दिखने में बहुत ही सुंदर थी, इसलिए मोहन उसका नाम रूपा रखता है और उससे कहता है, मेरी प्यारी बिटिया, आज से तुम मेरी बेटी हो। मैं तुम्हें जीवन में कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं होने दूंगा। रूपा मोहन की जिंदगी में उसके जीवन की एक नई उम्मीद लेकर आई थी। जैसे जैसे रूपा बड़ी होती गई, वो भी अपने पिता से जुड़ती गई। एक दिन रूपा स्कूल से आने के बाद किसी सोच में डूबी थी। पिता के पूछने पर वो बोली, पिताजी, आज मास्टर ने कहा भगवान हर जगह नहीं हो सकते, इसलिए उन्होंने माँ बनाई है, पर मेरे पास तो माँ ही नहीं है। बेटा, तुम्हारी माँ को भगवान ने अपने पास बुला लिया था, इसलिए उन्होंने मुझे भेजा, तुम्हारा पिता और माँ दोनों बनाकर। सच में पिताजी? हाँ बेटा। मोहन की रूपा को कही बात बिल्कुल सच थी। मोहन अपनी गोद ली हुई बेटी की परवरिश बिल्कुल एक माँ के समान करता था। उसके खाने से लेकर बाल बनाने तक, उसकी पढ़ाई से लेकर उसे जीवन का सही रास्ता दिखाने तक सभी जिम्मेदारियां मोहन बखूबी निभा रहा था। गांव वाले भी इस बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं कर पाते थे कि मोहन खेती के साथ साथ अपनी बेटी के लिए चूल्हा चौका भी अच्छे से कर लेता है। परंतु कुछ चीजें थी जिस पर मोहन का भी कोई बस नहीं चलता था, और वो थी रूपा के दोस्तों के सवाल। रूपा, हमने सुना है तुम अनाथ हो, तुम्हारे पिता तुम्हें जंगल से उठा कर लाए थे। इतना कहकर रूपा के दोस्त उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और रूपा उदास होकर वहाँ से चली जाती है। उस रात रूपा को रोते देख मोहन समझ गया था कि उसके दोस्तों ने ही उसे कुछ कहा है। मोहन रूपा को खुश करना बखूबी जानता था और वह रूपा के मनपसंद छोले चावल बनाता है। रूपा खाना देखकर बहुत खुश हो गई और अपने पिता से बोली, पिताजी, आप मुझे खुश करना बखूबी जानते हो, है ना? आखिर आपके होते हुए मुझे किस चीज की कमी? बिटिया रानी, कभी अपने आप को अकेला मत समझना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। ऐसे ही कुछ और साल बीत जाते हैं। रूपा अब बड़ी हो गई थी। वह पढ़ाई में बहुत होशियार थी और कॉलेज में टॉप आया करती थी। उसके गुणों की चर्चा हर जगह होती थी। गांव के लोग मानते थे कि वो अपने गुणों से कलेक्टर या कोई अफसर बन जाएगी। रूपा दिन रात पढ़ाई में लीन रहा करती थी। उसकी मेहनत और पढ़ाई की तरफ उसकी लगन देखकर रूपा के पिता बहुत खुश होते थे। कुछ ही सालों में मोहन अपनी एक लौती बेटी की शादी एक भले इंसान से कर देता है। बेटी, हमेशा खुश रहना और अपने इस पिता को हमेशा याद रखना। पिताजी, आप तो मेरी दुनिया हो और मैं आपको कैसे भूल सकती हूँ। रूपा हमेशा अपने पिता से जुड़ी रही। कुछ साल ऐसे ही बीत गए। रूपा ने एक जरूरी काम के लिए मोहन को शहर बुलाया था। मोहन के लाख मना करने पर भी रूपा ने उसकी एक नहीं सुनी और अपने पिता को शहर बुला ही लिया। मोहन रूपा के घर आता है। रूपा ने अपने पिता मोहन को एक बहुत बड़ी खुशखबरी दी
और वो खुशखबरी यह थी कि रूपा शहर की बहुत बड़ी डॉक्टर बन गई थी। यह सुनकर श्याम की आंखों में आंसू आ गए। तभी रूपा अपने पिता के पैर छूते हुए बोली, मेरी हरदम देखभाल करने वाले और माँ बाबा दोनों का किरदार बखूबी निभाने वाले इस महान इंसान को मैं तहे दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ।